ओके, आज हम चर्चा करेंगे गॉसन के पहले और दूसरे नियम के बाद एक नए दृष्टिकोण पर अर्थशास्त्रियों के, जिसे हम कहते हैं तटस्थता वक्र विश्लेषण। तटस्थता वक्र विश्लेषण या इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस या उदासीनता वक्र विश्लेषण। तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र या इनडिफरेंस कर्व को। अब ये जो है तटस्थता वक्र की अगर आप बात करें तो एक अर्थशास्त्री थे एजवर्थ। इन्होंने 1881 में सबसे पहले इस विचार को रखा था, राइट। लेकिन इनके विचारों के साथ साथ विल्फ्रेड परेटो एक अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1906 में पुनः इस पर अपना विचार रखा। अब सामान्यतया ये दो अर्थशास्त्री इसके लिए मुख्य रूप से श्रेय जाता है, लेकिन जो विश्लेषण है उसका मुख्य श्रेय जाता है स्लट्ज़की को, जिन्होंने 1915 स्लट्ज़की, ये थोड़ा हिंदी में स्लट्ज़की, इन्होंने 1915 में अपने विचार रखे। लेकिन उसके बाद ये क्रमशः बात चल रही है। 1934 में हिक्स और एलन मेन जो थे, हिक्स और एलन, ये अर्थशास्त्री जो थे हिक्स और एलन, जिन्होंने एक किताब लिखी थी वैल्यू ऑफ कैपिटल। इस किताब में हिक्स और एलन ने 1934 में बड़े वैज्ञानिक तरीके से तटस्थता वक्र विश्लेषण की व्याख्या की। अब ये इतिहास है इंडिफरेंस कर्व या उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र क्या। अब हम बात करते हैं व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। तटस्थता वक्र क्या है? ये क्या है? तटस्थ यानी तटस्थ, ये एक शब्द है जिसका मतलब होता है न्यूट्रल। ये एक शब्द से बना है जिसका मतलब होता है न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि अगर एक उपभोक्ता, समझिएगा, अगर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है, यानी ये कंपलसरी है, उसके लिए दो वस्तुओं का उपभोग करना जरूरी है। अगर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, वो दो वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, एक वस्तु नहीं, दो वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है वो, तो तटस्थता वक्र ऐसी स्थिति में क्या है? तटस्थता वक्र, इसे हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व, और इसी से लिया गया है IC, यह इनडिफरेंस और यह कर्व। तो अब आगे मैं तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र ना बोलकर इसे IC वक्र बोलूँगा। तो आप समझ जाइएगा कि IC वक्र कुछ नहीं बल्कि तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व है। तो उपभोक्ता जब दो वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है, ऐसी स्थिति में इंडिफरेंस कर्व क्या है? तटस्थता वक्र है ऐसे संयोग, कॉम्बिनेशंस, राइट,
जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यही है परिभाषा इंडिफरेंस कर्व। यानी तटस्थता वक्र क्या है? दो वस्तुओं का संयोग जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब इसको समझने के लिए आइए हम दो वस्तुओं का प्रयोग देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, एक्स और वाई। एक्स है सेब, वाई है केला। ये दो वस्तु का उपभोग उसे करना है। ये कंपलसरी है, दो वस्तुओं का उपभोग उसे करना ही करना है। अब संयोग देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति एक सेब ग्रहण कर रहा है थोड़ी देर के लिए, अब एक सेब के साथ उसे मिल रहा है 10 केला। यानी एक सेब वो ग्रहण कर रहा है और साथ में 10 केला। उसे इन दो वस्तुओं का उपभोग करना ही करना है। ये पहला संयोग हो गया। दूसरा संयोग, वह उपभोक्ता सेब के प्रयोग में वृद्धि करता है। यानी पहले एक सेब इस्तेमाल कर रहा था, अब वो 2 सेब इस्तेमाल कर रहा है। स्वाभाविक तौर पर जब वो 2 सेब खाएगा तो जो पहले 10 केला खा रहा था वो घट के वो कम हो जाएगा थोड़ा, केले की मात्रा। मान लीजिए वो है 7। तीसरा संयोग कॉम्बिनेशन हम लेते हैं। अब वो व्यक्ति 3 सेब खाने लगा है, तो ऐसी स्थिति में केले की मात्रा और कम हो जाएगी, केला वो उपयोग करेगा 5। और चौथा संयोग हम लेते हैं, वो 4 सेब का उपयोग कर रहा है और मान लीजिए यहां पर है 2 केला। यानी 2 वस्तुओं का संयोग, ठीक, जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अब इस शब्द को समझिए। पहली स्थिति, मैं कलर चेंज करता हूं तब आपको समझ में आए। पहली स्थिति ए है। अगर वो उसे दोनों वस्तुएं खानी है, अगर वो एक सेब खा रहा है व्यक्ति और एक सेब के बाद उसके पास सेब का विकल्प नहीं, केला खाना है, वो 10 केला खाता है और इस पर उसे संतुष्टि मिल रही है, मान लो x। नहीं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, x संतुष्टि मिल रही है। दूसरे दिन उसे 2 सेब खाने पड़ते हैं। अब पेट उसका कम है, 2 सेब खाएगा तो थोड़ा पेट ज़्यादा भरेगा, केले की मात्रा कम होगी। अब वो 7 केला खाकर तृप्त हो जाता है। यहाँ भी जो उसकी संतुष्टि है वो x ही है। तीसरे दिन वो 3 केला खाता है और 3 सेब खाता है, 5 केला खाता है, लेकिन यहाँ जो संतुष्टि मिल रही है वो भी x है। चौथे दिन वो 4 सेब खाता है, 2 केले में उसका पेट भर जाता है, यहाँ जो संतुष्टि मिल रही है वो भी x है। कहने का मतलब 4 कॉम्बिनेशन है A B C D। किसी में सेब ज़्यादा है, किसी में केला ज़्यादा है, लेकिन जब वो ये दोनों खाता है, सेब और केला, तो उसकी जो संतुष्टि है वो समान होती है। यानी जो उसका आनंद है, जो उसका मजा है, वो समान रहता है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यही तटस्थता वक्र है। अब इसी को अगर हम
एक डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मैं लेता हूँ x, ये मैंने लिया y, ये है 0। मैं एक तरफ लेता हूँ सेव की इकाइयाँ और दूसरी तरफ मैं लेता हूँ दूसरी वस्तु यानी केले की इकाइयाँ। ठीक है, अब सेव 1 2 3 4 सेव खा रहा है। संतुष्टि कितनी मिल रही है? 2 4 6 8 10। पहले सेव पर उसे केला कितना चाहिए भाई? 10 केला। दूसरा सेव जब वो ले रहा है तो उसे केला कितना चाहिए? 7 केला। तीसरा सेव वो ले रहा है, उसे केला कितना चाहिए? 5 केला। चौथा सेव जब वो खा रहा है, उसे केला कितना चाहिए? 2 केला। अब ये जो वक्र है, ये वक्र कहलाता है तटस्थता वक्र या इनडिफरेंस कर्व, और इसे हम दर्शाते हैं IC वक्र, यानी एक ऐसा वक्र जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ये आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ समान संतुष्टि है x x x x, यही तटस्थता वक्र है। जब आप तटस्थता वक्र की बात करते हैं तो तटस्थता वक्र पर नॉर्मली जो हम तटस्थता वक्र बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार होगा। ये 0 x y, सामान्यतः तटस्थता वक्र इस प्रकार बनेगा। तटस्थता वक्र यानी ये वस्तु मान लो मैं ले लेता हूँ सेब और ये है केला। इसके हर एक बिंदु पर कहीं भी आप जाइए, संतुष्टि जो है उपभोक्ता को समान प्राप्त होगी, यानी एक बराबर होगी संतुष्टि। अब यहाँ इस डायग्राम में मैं लेता हूँ केला उसने लिया इतना, सेब लिया इतना। अब मान लो उसको केला कम करना है, केला इतना आना है, तो उसको सेब में बढ़ाना पड़ेगा। इधर केला और कम किया, सेब बढ़ा। इधर और कम किया, सेब बढ़ा। इधर और कम किया, सेब बढ़ा। यानी उपभोक्ता की संतुष्टि समान रहे। इसका मतलब होता है जब कोई भी उपभोक्ता दो वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है, ठीक, तो समान संतुष्टि के लिए जब दो वस्तुएं हैं x और y, अगर x में ये वृद्धि कर रहा है उपभोग में, तो y में कमी लाएगा। यही तटस्थता वक्र का मुख्य कार्य है। आज इतना ही। नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे तटस्थता वक्र की क्या क्या विशेषताएं हैं।